मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में अगर आप नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आ गई हैं। ठीक है, ये 2 दिन पहले आ गई थी, आप सबको पता चल गया होगा। लेकिन आज से इसके फॉर्म भरे जाने हैं, तो इसकी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। फॉर्म भरने में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या गलतियां हम नहीं करें, कौन कौन सी गलतियों में बचना है, इस सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमने गलतियां कर दी तो फिर देखो सुधार होता है वो अलग बात है, पर ऐसी गलतियां हम करें क्यों, पहले ही हम समझ लेंगे भाई क्या गलतियां से हमें बचना है कि कोई गलती ना हो फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता भी भर्ती में भी बहुत सारा हुआ था, लोगों ने क्या किया था, गलतियां कर दी, बाद में डेट भी निकल गई, फिर बाद में सर हमने ऐसा कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे थे जो ईवीएस का सर्टिफिकेट होता है उसको उन्होंने अपलोड कर दिया, लेकिन क्या है उसकी जो डेट है वो उन्होंने चेक ही नहीं करी कि भाई एक्सपायर हो चुकी है ना, कुछ में इसको बैलेट, एक साल का कुछ बैलेट रहता है उसमें। तो वे सब चीज गलतियों से आपको बचना है, इसलिए मैंने क्लास लेके आया हूं वीडियो आप लोगों के लिए कि भाई आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना है। ठीक है, अच्छा कुछ थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम कि भाई कैसा क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ठीक है आप इस रूल को पढ़ सकते हैं। भाई सबको पता है आज से फॉर्म भरे जाने थे, ठीक है, यानी इस वजह से स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ लोगों ने भर भी दिए होंगे, पर आप लोग कोई दिक्कत नहीं, एक आध का समय ले सकते हो भाई। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो अच्छे से, रूल को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पूरी सब कुछ करके अच्छे से आराम से तसल्ली से फॉर्म भरना है, कोई गलतियां के चांस बिल्कुल भी ना हो। हालांकि सुधार का टाइम भी दिया है उसमें, सुधार भी बाद में कर सकते हो आप चाहता है इधर। ठीक है, और फीस सबको पता ही है आप लोगों को, इसमें 500 रुपए हमारे नारक्षित के लिए, आरक्षित के लिए कितने 250 रुपए है ना, और 200 रुपए नारक्षित और अलग से 100। जो लोग बाहर से हैं यानी बाहर स्टेट के हैं, जो बाहर स्टेट के हैं वो किस में आएंगे, वो यूआर में ही आएंगे आप लोग, तो आपके लिए फीस 500 रुपए ही लगने वाली है। ठीक है भाई, क्लियर है। एक पालियों को पता है, 2 पालियों पेपर होगा आपका 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, यानी कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फास्ट में कर लेते हैं, सब आपको पता हुआ है। यहाँ पर देखो सामान्य जनरल ड्यूटी जीडी की जो जगह है यहाँ पर सब दिया हुआ है, विशेष सशस्त्र बल और एक बल को छोड़कर 2 यहाँ पर दी है, आप देख सकते हो, कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है, आप बाद में पढ़ सकते हो, जो मेरे बताने की चीजें हैं केवल पुरुष के लिए भी दी गई यहाँ पर ऑनली। और तो कुछ और बात कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट है वो बताने वाले हैं। ठीक है, उसकी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो वेतन रहने वाला है आपको सब पता है कि 19,500 से स्टार्ट होगा, बाहर जाता है तो ये यहाँ पर बेसिक पे 19,500 से स्टार्ट यहाँ पर होने वाला है आपका। ठीक है, अच्छा ये जो मेन पॉइंट है उसकी चर्चा करते हैं। ये जो मैं बताने वाला था कि भाई यहाँ पर क्या है कि आप जब फॉर्म भरने वाले हो ना, तो फॉर्म भरने के टाइम पे आपको जो चॉइस दी गई है कि भाई आप कौन सा जिला सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब प्रॉपर, मतलब किसको प्रायोरिटी देना चाहते हो, किस जिले को। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बार अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई ना भाई, तो आप लोगों को कम से कम 5 साल तो करना ही पड़ेगा। अगर गलती से बहुत दूर चले गए, मान लो सिंगरौली में चले गए, झाबुआ, जो बड़े बड़े जो आदिवासी एरिया है, मतलब जहां पर जंगल वगैरह समझते हो ना, जहाँ सुविधाएं नहीं है, अगर वहां पहुंच गए तो भाई वहां से लौटना मतलब 5 साल तक आप नहीं लौट सकते। तो यहाँ पर एक प्रायोरिटी दी गई है कि भाई आप किस जिले में चाहते हो, अपने गृह जिले को छोड़, गृह जिले में नहीं मिलता लेकिन आसपास तो मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पर एक इसको भी आपको क्या है सिलेक्ट करने में आपको ध्यान रखना है कि पहले हम किस जिले में चाहते हैं, उस जिले को पहले बनना, फिर बाद में सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से आप इसको प्रायोरिटी देना भाई। ठीक है, ये मेन पॉइंट है फॉर्म भरने में, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भाई एक बार हो गया तो फिर 5 साल तक समझ रहे हो ना, बहुत दिक्कत जाएगी, ट्रांसफर होता नहीं आसानी से, खासकर एमपी में। चलिए क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा बात करते हैं किस चीज में, ये हमारा किसके बारे में है। हाँ ये सब वही लिखा है, 5 साल, कम से कम 5 साल से बाहर फिर आप पहले आप नहीं जा सकते भाई। ठीक है, 5 साल फिर आपको उसमें रहना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। और हमारा यहाँ पर क्या है, जो हमारी योग्यता है वो हमारी क्या है, देखो तो जब अनारक्षित है, यूआर है और ओबीसी वगैरह के लिए हमारा क्या है, कम से कम कितना 10वीं और 12वीं, 10वीं और 12वीं है। जो एसटी में आते हैं उनके लिए आप 8वीं क्लास के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, 10वीं 12वीं और 8वीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एज का सबको पता ही है यहाँ पर कि हमारे जो यूआर के हैं वो कितने 33 वर्ष होना चाहिए भाई। ठीक है, पुरुष भी 33 ही है यहाँ पर, और 38 दिया है महिलाओं के लिए, कोई श्रेणी की है महिलाओं के लिए 38 वर्ष रहेगा यहाँ पर। बाकी और कुछ आरक्षण दिए वो आप यहाँ पर पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो मेन पॉइंट है हम बात कर रहे हैं, फॉर्म में आपको क्या गलती नहीं करनी, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पेपर जो आपका होने वाला है वो बताइए, आपको 2 घंटे का होगा, 100% इसमें रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है भाई, दिखाई नहीं दे, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो पेपर होने वाला है, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ये हमारा 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, और हमारा जो 30 नंबर का जो है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, अब ये क्या है, और 30 नंबर क्या है, विज्ञान और सरल अंक गणित। देखो 40 नंबर में हमारा क्या, जो सामान्य ज्ञान है और तार्किक ज्ञान है, इसमें क्या कुछ जीएस है और कुछ हमारी क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, और 30 नंबर की रीजनिंग अलग से भी है आपकी यहाँ पर, बौद्धिक क्षमता और मानसिक, यानी कि कुल मिलाकर रीजनिंग अच्छी खासी आने वाली है इसमें। ठीक है, और विज्ञान और सरल अंकगणित ये हमारा कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। अब इसमें क्या है, इसमें भाई आपका विज्ञान जो है ना, सामान्य विज्ञान, इसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, रेशियो सेम नहीं है,
कुछ कम नंबर हो सकते हैं, गणित के ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन 30 नंबर में आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपको अच्छे से करना है। गणित अगर नॉर्मल ही आता है पर भाई चैप्टर बहुत सारे आपको कवर करने में टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। रीजनिंग को अच्छे से करना। रीजनिंग में क्या होता है, टाइम, रीजनिंग हमारी क्या है, कर सकते हैं बट क्या टाइम बहुत खराब करती है, तो रीजनिंग पे आपको अच्छे से फोकस करना है भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, ये वाला पहला चरण होता है, इसमें आपको नंबर कितने लाने पड़ेंगे, कितना कट ऑफ जाएगा। तो भाई देखो मैं कह रहा हूँ, इसमें ज्यादा नहीं तो 70 प्लस नंबर तो आपको लेकर, मान के चलोगे 70 प्लस तो हम लेके आना ही है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। पिछली बार भी अच्छा खासा कट ऑफ गया था भाई, तो है ना, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। और यहाँ पर दूसरी बात है, सेकंड चरण हमारा क्या रहेगा, आपका सेकंड चरण हमारा कौन सा रहता है भाई, आपका बताइए। सारी दक्षता होती है हमारी, यानी कि जो फिजिकल होता है वो रहेगा ना, थर्ड मार्क क्या होता है, मेडिकल होता है, ठीक है। तो 3 चरण आपको सबको पता ही है। अब यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है भाई, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए हमको, पुरुष 168, महिला 155 है ना, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। किसके लिए कितना है, बिना फलाव के 79, फलाव के साथ 84, और महिलाओं में सीना फलाव का लेता नहीं है, ठीक है, उसके लिए कंपलसरी, उनके लिए नहीं रहता है, सिर्फ पुरुषों के लिए रहता है, ठीक है। चलिए ये सब चीजें इसमें आप लोग पढ़ लोगे। अब बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का, ये सब तो खैर वही है, इसका सबको पता है, अपना जो फिजिकल होता है इसका तो, और पहले आप पेपर निकालो, फिजिकल तो अपना साइड में हो ही जाएगा बाद में। ये जो मेन पॉइंट है, आवेदन ऑनलाइन भरने के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, ये पॉइंट आप समझो, इस पॉइंट के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है कि मेन हमको क्या क्या अपलोड करना है, किस चीजों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो होना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है, कलर फोटो होना चाहिए। हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि, ठीक है भाई, कि आपको हस्तलिपि को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष चीज का, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु, मतलब जो जन्म तिथि हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रमाण के लिए, क्या प्रमाण है, या तो 8वीं या 10वीं या फिर 12वीं की अंक सूची को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, मतलब आपको अंक सूची संलग्न करनी है, यहाँ पर अपलोड करनी है। एसटी वालों को 8वीं की, बाकी 10वीं 12वीं वाले है ना, ओबीसी जनरल ईबीसी वाले। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अभ्यर्थियों की जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को इसका कराकर संलग्न करना है, यानी जो आपका जाति प्रमाण पत्र है भाई, आप आरक्षण चाह रहे हो, जाति प्रमाण पत्र लगेगा ना, तो उसको भी हमें स्कैन करना है, ठीक है भाई। बनवा नहीं बनाया है तो उसको बनवा लो अच्छे से, ठीक है। अगर आप विकलांग में आते हो तो उसका भी आपको प्रमाण क्या करना है, संलग्न करना पड़ेगा। जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र होता है उसको भी यहाँ पर क्या है, आपको इसमें स्कैन करके अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस का भी होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि भाई आपका बैलेट होना चाहिए, ठीक है। बैलेट नहीं है तो पहले बैलेट बनाओ फटाफट से, उसको स्कैन करवाइए, ठीक है, अपलोड करिए। इसके बाद क्या है भाई, कोई और सेवा में अगर आप एनसीसी वगैरह या कोई अन्य कोई प्रमाण पत्र है जिसमें आप नंबर चाहना चाहते हो, बोनस चाहना चाहते हो, तो उस प्रमाण पत्र को भी आपको क्या करना है, स्कैन करवा के आना, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट है आपको, और हस्तलिपि को सब पता है कि हस्तलिपि कौन सी होती है, मैं घोषणा करता हूं कि भाई ये ना, ये आपको वहां पर लिख के संलग्न करना है अपनी हस्तलिपि को, ठीक है, ताकि वहां पर मैच कर लेते हो। तो ये कुछ पॉइंट है, ये तो पॉइंटों को ध्यान रखिए सबको, इसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है भाई, ठीक है। और एक चीज में और बताइए दो, क्या क्या साहब कहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो फोटो आपका कलर फोटो है, वो कलर फोटो हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि के साथ स्कैन कराना है, ठीक है। और फोटो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए, पृष्ठभाग बैकग्राउंड होना चाहिए, जो बैकग्राउंड हमारा क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है। और पोलराइड फोटो नहीं चलेगा आपका, मान नहीं होगा भाई आप हीरो बन के चश्मा लगा के काला वाला एक्शन में है भाई। अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने में आपका चश्मा लगता है, आपकी आंखों वाला चश्मा है, तो आपको फोटो उसी में ही खिंचवाना है, आंख चश्मा लगा के ही फोटो आपका लगना चाहिए भाई, ठीक है। क्योंकि आप पेपर दोगे ना चश्मा लगा के, तो फोटो भी चश्मा वाला ही होना चाहिए, ध्यान रखना विशेष, ठीक है, वरना आपको फिर वो दिक्कत जाएगी, ठीक है। और जो फोटो है वो फोटो आपको कुछ प्रतिलिपि, आपको कुछ उसके क्या है फोटो कॉपी, मतलब पहले से ऑलरेडी उसको फोटो रखने 4-5, क्योंकि वहां भी आपको वही फोटो चाहिए जो फोटो आपने फॉर्म में लगाया है, और इन फ्यूचर भी वही फोटो लगेगा जब आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो नहीं हुई तब भी आपको वही फोटो आपसे मांगते हैं भाई, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है तो फिर आपको क्या है, और हाँ फोटो में एक चीज और भी है कि फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए, फोटो को सामने से आना चाहिए, दोनों तरफ के कान आने चाहिए, कान दोनों तरफ के नहीं, कान छुप गया हम टेढ़ा खड़े हैं और स्टाइल में खिंचवा रहे हैं ऐसे भाई, एक कान गायब हो गया दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल सीधा फोटो सामने से दोनों कान दिखाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के कुछ नियम है, इनको आपको फॉलो करना है अच्छे से, ताकि हमारे फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फॉर्म यहाँ साहब उन्होंने बोला है कुछ अगर ऐसा पाया गया तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा भाई, क्लियर है, हो सकता है मतलब हो जाएगा, मतलब हो सकता है, तो इस चीज का क्यों ऐसे हम रिस्क ले क्यों भाई, ठीक है भाई। और फोटो जो हमारा है वो 3 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ में क्या है डेट फोटो, डेट ऑफ फोटो और हमारा क्या डेट ऑफ बर्थ के साथ, वो मतलब डेट ऑफ फोटो नाम के साथ होना चाहिए, नाम के साथ और डेट ऑफ फोटो के साथ, ठीक है। चलिए बाकी कुछ
अगर आपका क्या है, एक चीज मोड़ दी है, साफ इस पर बताता हूं क्या होता है। आजकल फैशन चल गया है, दाढ़ी बहुत सारी बना लेते हैं, फिर क्या जब उसको बनवाते हैं तो पहचान नहीं आते भाई, क्लीन शेव कर लेते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका फोटो दाढ़ी में है, ठीक है, तो आपको उसी में ही आपको फोटो प्रमाण वहां भी आपको पेपर ऐसे देना पड़ेगा ना, और क्लीन शेप में तो क्लीन में ही फिर आपको जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। उपस्थिति देनी पड़ेगी वैसी स्थिति में, ध्यान रखना। ये पॉइंट भी इन्होंने अच्छा बोला भाई कि जिसमें फोटो बनवा रहे हो दाढ़ी में या क्लीन शेप में, वैसे ही आपको वहां जाना है पेपर देने के लिए। चश्मा वाला बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। 5 फोटो आपको कम से रखनी है पहले से, बाद में आपको काम आएंगे, ठीक है भाई। इस चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है फॉर्म भरने में भाई, ठीक है। तो फॉर्म की बात कर रहे थे हम आज, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना इस चीजों को, सब वही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ तरह खास है नहीं। तो ये फॉर्म वाली बात हो गई है, ठीक है। एज का आपको पता ही है सब लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर कुछ परीक्षा सेंटर दिए गए हैं। सेंटर में क्या होता है, आजकल उन्होंने ऐसा कर दिया है कि सेंटर में क्या होता है, वो थोड़ा दूर तो फेंकते ही हैं, पर फिर भी आपको चाहे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देंगे, उनमें से पहले आपको देखना किस में भरना है भाई, वो वाला आपको इसमें भर देना है, ठीक है। यहाँ पर कितने 10-11 दिए शायद, 2, 4, 6, 8, 10, 11 सेंटर दिए, 11 सेंटर में से आप जिसको प्रायोरिटी देना चाहते हो, जिसको फर्स्ट रखना चाहते हो, फर्स्ट, सेकंड फिर थर्ड, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीजें हैं आपको फॉर्म भरने में ध्यान रखनी है, बाकी सब चीजें फिर बाद में होती रहेंगी, ठीक है भाई। क्लियर है। तो सब चीजें पता था फॉर्म में क्या क्या था, बस फॉर्म में को इतना बताना था कि फॉर्म में क्या क्या गलती हमको नहीं करनी है, किन की बातों का ध्यान रखना है। अगली क्लास हम लेके आएंगे, अगली वीडियो लेके आएंगे कि भाई हम आपको सिलेबस कैसे कवर करना है 45 डेज में। 45 डेज भी नहीं बचे, 40 डेज मान के चलिए कि 40 डेज में हम सिलेबस को कैसे कवर करें। पहले फॉर्म भर लो अच्छे से, पूरी तरीके तसल्ली से, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा फॉर्म जो जो हमारा क्या है, कि हम सिलेबस को कैसे 40 दिन में कवर करें, कैसे पढ़ाई करें, कौन सी बुक का यूज करें। और चलो पहली बार है, चलो सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, ये आपको अपना परिवार है, ठीक है भाई, सबको सब्सक्राइब करना है। मिलते क्लास में, धन्यवाद।